लेट्स माइक न्यूज एट 7। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना में चुनावी जनसभा में कांग्रेस और टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाएगी, जबकि पश्चिम बंगाल में पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकेगी। असम में भी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार का दावा किया गया। शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन उनकी स्थिति को और कमजोर करेगा। मैं आया हूं, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो, पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी, बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए, पांडिचेरी में भी नहीं खुलेगी, और आसाम में अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होने वाली है, सबसे बड़ी हार। और ममता दीदी, आप इसी कांग्रेस के साथ बैठी हो, आपका भी बुरा गत होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभियान के दौरान न्यायिक अधिकारियों के कथित घेराव और उन्हें बंधक बनाए जाने के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनबी अंजारिया की पीठ ने इसे असाधारण स्थिति बताते हुए कहा कि अदालत राज्य की जमीनी वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पहले भी ऐसी घटनाओं का जिक्र सामने आया है जहां न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी की जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप पर भी गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जांच के बीच किसी मुख्यमंत्री का दफ्तर में जाकर हस्तक्षेप करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है। पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर कश्मीर के सभी प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। घाटी में पोनी, लोकल गाइड और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्यूआर कोड आधारित विशेष चेकिंग सिस्टम लागू किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी में हुए इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत हुई थी। बरसी पर देश भर में श्रद्धांजलि और एकजुटता मार्च निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ितों को याद करते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा और भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। सेना ने भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ हर कृत्य का जवाब तय है और न्याय जरूर मिलेगा। इस हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा कि ये घटना सिर्फ 26 परिवारों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए गहरा सदमा थी। हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जैसे सख्त कदम उठाए जो आतंकवाद के खिलाफ जरूरी हैं। अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो और इसे पूरी तरह खत्म किया जाए। देश अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। था जो हम 26 परिवारों के लिए तो जो पर्सनली लेवल पे बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी घटना है, लेकिन मुझे लगता है ये देश और मतलब जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि आज जब मैं सुबह न्यूज देख रही थी तो कई ईरान और अलग अलग इजराइल और इवन 6-7 अलग अलग, मैं वो नाम अभी नहीं याद आ रहा, 6-7 अलग अलग कंट्रीज ने भी आज पहलगाम के 1 साल होने पे अपना दुख, अपने कमेंट्स किए हैं। कम से कम मैंने 6-7 कंट्रीज का सुबह से देखा। पीएम सर ने भी मॉर्निंग में अपना ट्वीट किया है इस चीज का कि मुझे 26 फैमिलीज के लिए दुख है और पहलगाम का अटैक को 1 साल हो गए। तो ये एक ऐसी घटना है जिसने सिर्फ हम 26 परिवार नहीं अफेक्ट किए हैं, इस पूरे देश को और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिससे उनके खिलाफ चल रही महाभियोग कार्रवाई थम गई है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।